बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 14 मई और दिन है बुध का। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सबसे पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूं। इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे सलमान और कासिम, जिन्होंने कल इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू ने काम कर दिखाया है। पाकिस्तान में मौजूद इदारे इस इंटरव्यू के बाद मुतहरिक हो गए हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इस इंटरव्यू के बाद क्या एक स्टेप उठाया गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब की पे रोल पर जो रिहाई की दरख्वास्त थी, इस पर समाअत हुई है। अली अमीन गंडापुर भी पेश हुए हैं और इस दरख्वास्त का फैसला आ गया है। क्या हुआ है इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला, इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने अलीमा खान और अपनी दीगर दो बहनों से मुलाकात के बाद ट्वीट कर दिया और इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से काफ़ी अरसे के बाद ये जो ट्वीट है वो सामने आया है। इस ट्वीट की डिटेल्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी एक तो रात के इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था और एक अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ मिनट्स पहले इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है। तो दो ट्वीट्स इकट्ठे आए हैं जी, ये 12 घंटे के फ़र्क से। इमरान खान साहब ने क्या कहा है और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन एक और ख़बर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो जजिस ट्रांसफ़र केस था सुप्रीम कोर्ट में, इस केस की हियरिंग के दौरान ये इंकशाफ हुआ है। बल्कि इंकशाफ क्या, इस केस की हियरिंग के दौरान ये बात उठा दी गई है कि 6 जजिस ने चूँकि लेटर लिखा था, इसलिए ये जजिस ट्रांसफ़र वाला मुद्दा आया और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब का रास्ता रोका गया और सरफराज डोगर साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। तो इस हेयरिंग की भी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो है इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे सलमान और कासिम। इन्होंने कल इंटरव्यू दिया और धमाका खेज ये इंटरव्यू था और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त ये इंटरव्यू छाया हुआ है। हर कोई इस इंटरव्यू को जो डिस्कस है वो कर रहा है। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट क्या हुई है जी, कि एक रिपोर्ट जमा हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस रिपोर्ट में इमरान खान साहब को क्या क्या सहूलियात दी गई हैं जेल में, उसका जो जिक्र है वो किया गया है। इमरान खान आईजी जेल सहूलियात अडयाला जेल हुकाम की गैर मामूली रिपोर्ट सामने आई है। जेल हुकाम ने इमरान खान की बैरून मुल्क बच्चों से गुफ्तगू कराने और ज़ाती मालिज से चेकअप के अदालती फैसले पर सवालात खड़े कर दिए हैं। जेल रूल्स में बैरून मुल्क बात कराने और ज़ाती मालिज से चेकअप करने का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। तो इमरान खान साहब कितने अरसे से जेल में हैं और कब से ये दरखास्तें इमरान खान साहब दे रहे हैं और इसके ऊपर अदालती फैसले मौजूद हैं। लेकिन तब जो जेल हुकाम है जी, उनको याद नहीं आया। जब ये इंटरव्यू कल आया और आज ये रिपोर्ट सामने आती है जी कि बैरून मुल्क किसी से बात करवाने की और ज़ाती मालिज से चेकअप करवाने की जेल के अंदर जो जेल रूल्स है इसमें कहीं भी जिक्र मौजूद नहीं है। कल इंटरव्यू में इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों ने जिक्र किया था जी कि कैसे इमरान खान साहब से जब उनकी टेलीफोन जो गुफ्तगू है वो कराई जाती है तो कितना उनको तंग उसमें किया जाता है। यानी कि सुबह सुबह 4 बजे कॉल कर दी जाएगी या मैसेज किया जाएगा जी कि आपकी बात होनी करवानी है हमने, आप जो है वो अलर्ट रहें। उसके बाद 6 घंटे इंतज़ार करवाया जाता और फिर उसके बाद जाकर कहीं बात करवाई जाती और जब बात भी करवाई जाती तो लाइन बार बार बीच में जो है वो कटती। और 6 घंटे इंतज़ार करवाने का मकसद जो है वो क्या था, ज़ाहिर सी बात है तंग करना। और इस दौरान ज़ाहिर सी बात है वो कहते हैं जी कि हम अपनी सारी मसरूफियात को छोड़ देते, मीटिंग्स कैंसिल कर देते और बैठे रहते कि इमरान खान साहब से, उनके वालिद से उनकी जो बातचीत है वो करवाई जाएगी। लेकिन किस तरह से करवाई जाती है ये उन्होंने कल इंकशाफ किया। और उसके बाद ये अब जेल हुकाम की जानिब से आके जी कि ये तो है ही नहीं जेल रूल्स के अंदर, हम बात करवा देते हैं तो हमारा ये एहसान है। तो जेल रूल्स के अंदर नहीं है तो आप बात कैसे करवाते रहे। और फिर उसके बाद जेल रूल्स में जिस तरीके से नवाज शरीफ जो सारा दिन आए रोज़ जो मुलाकातें करते थे, जेल के सामने घर ले लिया गया था, वहाँ से स्पेशल पकवान उनके लिए जाते थे, तो वो उसकी क्या जेल रूल्स में इजाज़त थी। तो अब जेल रूल्स जो है वो याद आ गए हैं। इमरान खान कोई आम कैदी नहीं है। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म है इस कंट्री के और हीरो हैं इस कंट्री के और सबसे मकबूल लीडर हैं, अवाम उनके पीछे खड़ी हुई है। तो ये जी फौरी तौर पर जो एक थरथरी है वो इदारों के अंदर मची और इदारों ने एक्शन लिया और ये जो एक रिपोर्ट है जी वो सामने आ गई। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज
इमरान खान साहब की पेरोल पर रिहाई की जो दरख्वास्त सलीम गंडापुर ने दी थी उस पर समाअत हुई है और इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस दरख्वास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जो समाअत है वो की और फैसला महफूज किया है। अब इसमें कन्फ्यूजन पैदा हुई। कन्फ्यूजन ये पैदा हुई कि ये फैसला महफूज किया गया इमरान खान की पेरोल पर रिहाई के लिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इमरान खान की पेरोल पर रिहाई होगी या नहीं होगी इस पर फैसला महफूज नहीं हुआ, बल्कि यह दरखास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। और फैसला महफूज इस तरह से हुआ है कि फैसला ये सुनाया जाएगा कि एतराज़ात के साथ ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए और उसको फर्दर परस्यू किया जाए या रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो एतराज़ात आयद किए हैं वो दुरुस्त हैं और इस दरखास्त को एतराज़ात के साथ मुस्तरद कर दिया जाए कि एतराज़ात जो है वो पहले आप दूर करें। तो इस चीज़ के ऊपर फैसला महफूज हुआ है। यह आपके साथ में शेयर भी कर देता हूं जी। इमरान खान की पेरोल पर रिहाई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात के साथ समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने समाअत की। जो एतराज़ात लगे हैं मैं इन पर ऑर्डर पास करूंगा, ये कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जाते हुए रिमार्क्स दिए। तो ऑर्डर किस पर आ रहा है? एतराज़ात के ऊपर आ रहा है। अगर फर्ज करें एतराज़ात एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं कि ठीक है इन एतराज़ात को दूर कर दिया जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस को ये कहा जाता है, तो फैसला ये आना है, रजिस्ट्रार ऑफिस को डायरेक्शन दी जाएंगी कि एतराज़ात दूर करके दोबारा केस जो है वो समाअत के लिए दरखास्त को मुकर्रर कर लिया जाए और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की पेरोल पर रिहाई का जो इसमें इस्तदा है उस चीज़ के ऊपर देखा जाए। तो ये एक अदालती प्रोसीडिंग का मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि कोई भी जो दरखास्त होती है उसके ऊपर इस तरह से जो प्रोसीडिंग है वो होती है। तो ये खबर आने के बाद ये हुआ जी कि शायद पेरोल पर रिहाई की दरखास्त पर के मुद्दे के ऊपर जो फैसला है वो महफूज हुआ, इस पॉइंट के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। दौरान समाअत जी एक तो ये कि इस हफ्ते 190 मिलियन पाउंड माफ कीजिएगा सजा मोतली जो है वो मुकर्रर करने का कहा है, लेकिन मुकर्रर नहीं हुई। ये पेरोल पर रिहाई का केस है, सजा मोतली के केस के साथ फिक्स कर दें, ये लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की, वो चूंकि वकील हैं इसमें, यानी कि 190 मिलियन पाउंड सजा मोतली की दरख्वास्त भी इसी हफ्ते वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत करनी है और ये कहा गया जी कि अभी तक वो मुकर्रर नहीं की गई। तो ये पेरोल वाली और 190 मिलियन पाउंड वाली ये दोनों को यकजा करके एक ही दिन इसको सुन लिया जाए, यकजा इस तरह से कर लिया जाए कि एक ही दिन दोनों दरखास्तें सुनी जाएं। तो ये सदा की गई। तो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कहते हैं कि ये मुकम्मल मुख्तलिफ मामला है, ये मैं अलग देख लूंगा। तो अगर एक दिन समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं तो तब भी अलग-अलग ही देखना है, ये नहीं कि यकजा करके एक ही केस बना देना है, देखना अलग ही है, लेकिन एक दिन देख लें, ये इस्तदा थी। लेकिन इसको जो रिमार्क्स हैं जी वो उससे मुस्तरद किए गए हैं। तो ये दूसरी डेवलपमेंट हुई है जी आज अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आगे चलते हुए आपको जजिस ट्रांसफ़र वाला जो मामला है वो शेयर करता चलूँ, फिर इमरान खान साहब की ट्वीट के ऊपर मैं आता हूँ, क्योंकि सब नजरें थी इमरान खान साहब की ट्वीट के ऊपर, क्योंकि अब अलीमा खान साहबा से मुलाकात के बाद उनकी ट्वीट की लैंग्वेज कैसी होती है, सख्त होती है या नर्म लैंग्वेज होती है, क्योंकि दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर्स दिए जा रहे हैं बातों में, एक बाकी जो इकदाम किए जा रहे हैं उसको थोड़ा साइड पर रखें, एक बातों में जो चीज़ें कही जा रही हैं उसमें एक पॉजिटिव जेस्चर्स दिए जा रहे हैं। तो इस पर यह था कि इमरान खान साहब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इमरान खान साहब सख्त ही लहजा रहता है या इमरान खान साहब नरमी इख्तियार करते हैं। और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही थी जी कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है उससे लग रहा था कि वो बहुत जल्द होने जा रही है। बहरहाल पहले तो मैं आता हूँ जी कि जो जजिस ट्रांसफ़र वाला मामला हुआ है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था जी जिसने केस की समाअत की, और जो जजिस थे जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी जी उनके जो वकील हैं मुनीर मलिक, उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए हैं। और इन आर्गूमेंट्स के दौरान जी ये बड़ी अदालत में कह दिया गया जी कि 6 जजिस ने लेटर लिखा था, तब जाकर ये सारा जो तरमीम थी वो हुई, और फिर उसके बाद जो जजिस ट्रांसफ़र थे वो हुए, और फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हो गए और जस्टिस कियानी जो है वो वहीं पर ही है। मतलब ये किस तरह से कहा गया ये आप जरा सुनिए। ये मुनीर मलिक जो वकील है उन्होंने दलाइल दिए। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्ट के मुताबिक जजिस मुख्तलिफ सूबों से तैनात हो सकते हैं, मुख्तलिफ सूबों से हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक सूबे का दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र आप कर दें। कानून में तबादलों का नहीं बल्कि सूबों से तैनाती का जिक्र है। जुडिशल कमीशन ने 5 में से 2 असामियों पर तैनाती की। हुकूमत कहती है जुडिशल कमीशन ने जजिस नहीं लगाए तो हमने लगा दिए। जजिस तबादले की असल वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस का खत है। जजिस तबादले की असल वजह 6 जजिस का खत है, यानी कि जज इसलिए तबादला हुआ और फिर सरफराज डोगर साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस हुए
और वजह क्या बनी जी, 6 जजेस ने जो लेटर लिखा था, फिर ये भी कहा खत के बाद तमाम जजेस ही निशाने पर आ गए। खत 6 जजेस ने खत में हसास इदारों की मुदाखलत का जो जिक्र है वो किया था। एक जज की डिग्री का मसला निकल आया, दूसरे का बैरून मुल्क रिहाइश का कार्ड मिल गया। असल मसला जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्री का था। तो ये साफ अल्फाज में जी कह दिया गया, हसास इदारों का उसमें जिक्र था। उसके बाद जजिस के खिलाफ भी कट्टे खुलने लग पड़े। असल मसला तो ये था जी कि आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो पीछे चीफ जस्टिस कौन होगा, तो वो मुद्दा था और कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है फिर सरफराज डोगर साहब जो कि 15 नंबर के जज थे उनको बना दिया गया। अब इसमें जी जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मुनीर मलिक जो हैं उनसे मुकालबा भी किया दौरान समाअत। 6 जजिस की जानिब से लिखे गए खत में सदर वज़ीर-ए-आज़म लॉ मिनिस्ट्री का जिक्र तक नहीं है। जजिस खत में किसी जज का भी जिक्र नहीं किया गया। जजिस खत में हसास इदारों की मुदाखलत का जिक्र किया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने भी मुकालमा किया वकील से और कहा आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत की बात की है। जजिस ने खत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है। मेरे बतौर जज 13 साल के कैरियर में कभी इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया। मुझे आज तक किसी ने रब्ता नहीं किया। तो ये आर्गूमेंट्स चल रहे थे कि केस की जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी गई। कल 9:30 बजे केस जो है वो सुना जाएगा और मुनीर मलिक जो है वो अपने दलाइल कंटिन्यू करेंगे। आखिर में जी इमरान खान साहब की ट्वीट का जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो लेटेस्ट ट्वीट इमरान खान साहब की जो अब से कुछ देर पहले ही इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से हुई है वो शेयर करता हूँ। फिर रात के भी उन्होंने ट्वीट किया था, उसकी डिटेल तो खैर अलीमा खान साहबा ने जो कुछ बाहर आकर कहा उसमें भी तकरीबन वही है। मोदी को आड़े हाथों लिया, खान साहब ने तनकीद की, लेकिन ये जो नई ट्वीट है ये आपको पढ़कर सुनाता हूँ जी। पाकिस्तानी कौम को बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह के चैलेंजेस का सामना है। 26वीं आईनी तरमीम ने हमारे इंसाफ के निज़ाम का जनाजा निकाल दिया है और मुल्क इस वक्त मुकम्मल डिक्टेटरशिप में जा चुका है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कानूनी करार देना इसी तरमीम का नतीजा है। ऐवानों में इस तरमीम के हक में वोट देने वाले तो सिर्फ खटपुतली थे और अहकामात की पासदारी कर रहे थे। दुनिया की किसी जमहूरियत में अपने शहरियों के साथ ऐसा मजाक नहीं होता कि इन्हें एहतजाज करने पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाए। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की जग हसाई होती है। 9 मई के वाक़यात में अपने बच्चों को सजाएं देने के बजाय तो जो हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी बैरूनी मसाइल पर मरकूज़ होनी चाहिए। ये वक्त नौजवानों को मुत्तहिद करने का है। जिन नौजवानों को मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल की सजाएं दिलवाई गई हैं इनका जुर्म सिर्फ एहतजाज करना है। बारहा कहता हूँ कि 9 मई की CCTV फुटेज निकलवाई जाए ताकि मालूम हो सके कि असल मुजरिमान कौन है और सजाएं किन को मिलनी चाहिए। यूँ किसी आर्मी अफसर के कहने पर कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना जुल्म है। 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा ये है कि जजिस अब सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत रखते हैं। जजिस को एक फ़र्द वाहिद सब फैसले लिख कर देता है जो कि निज़ाम इंसाफ की मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अदलिया आज़ाद नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट केस समेत मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं, इसलिए मर्जी के जजिस लाने के बावजूद मेरी अपीलें मुसलसल इल्तवा में रखी जा रही हैं। जिस दिन मेरे मुकदमात मेरिट पर सुने गए सबका खात्मा हो जाएगा। मेरा तमाम पार्टी अहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। जुनैद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ पब्लिक अकाउंट कमेटी भी चला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। इमरान खान की अहल खाना और वकला से मुल्क में जारी लाकानूनियत और फस्तायत पर जो गुफ्तगू है वो की गई है। तो इमरान खान साहब ने जी इस पूरी ट्वीट के अंदर जो एक सख्त वर्डिंग इमरान खान साहब अपनी प्रीवियस ट्वीट्स में यूज़ करते रहे हैं, नाम लेते रहे हैं। इमरान खान साहब ने तरमीम के ऊपर बात की, अदलिया की आज़ादी के ऊपर बात की, नौजवानों के मुस्तकबिल पर बात की, लेकिन कहीं पर भी किसी का जो नाम है वो डायरेक्ट नहीं लिया गया। तो और ये ट्वीट कब आती है? अलीमा खान साहबा से मुलाकात के बाद। तो इस ट्वीट को हम अथेंटिक समझ सकते हैं। इससे पहले बैरिस्टर गौर के थ्रू अगर आती थी, उनकी मुलाकात होकर आती थी तो उस पर बहुत सारे सवालात होते थे। हम कहते थे जी कि अलीमा खान साहबा उनकी फैमिली की मुलाकात हो तो फिर जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। तो मुझे ऐसा महसूस होता है इस ट्वीट के बाद, क्योंकि कुछ दिनों से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इमरान खान साहब की रिहाई की तरफ जो चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बैकडोर बहुत सारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और बहुत सारी मामलात के ऊपर जो मुक्तदरा है शायद वो बैकफुट पर चली गई है और इमरान खान साहब जो है वो अपनी बातें मनवा रहे हैं।
जो रात की ट्वीट इमरान खान साहब ने किया उसमें मोदी का भी जो जिक्र है वो किया गया और उस पर मोदी के ऊपर जो तनकीद है वो की गई, भारत के ऊपर तनकीद जो है वो की गई। तो ये इमरान खान साहब की ट्वीट थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।